चलो नेक्स्ट करें। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द sorry, prove that line joining the point of contact of two parallel tangent passes through the center। अच्छा जी, चलिए पहले सर्कल बनाते हैं। दो पैरेलल टेंजेंट बनानी है, ये दो पैरेलल टेंजेंट बना लो और इसको बोला गया है कि ये जो पैरेलल टेंजेंट है ना, अब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करें पी क्यू को, मतलब तो बोला ये सेंटर से पास होगा, तो बोल रहा है ये सेंटर से पास होगा, ऐसा तुमसे बोल दिया गया है कि ये सेंटर से पास ही होने चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, अगर ये सेंटर से पास होने के लिए बोल रहा है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सेंटर नहीं है भाई, पास होने के लिए बोल रहा है प्रूव करो, तो हमने मान लिया सेंटर यहां पे ओ डैश है, और फिर मैं पी को ज्वाइन करूं। समझ रहे हो बात को, सुनना ध्यान से, बात ध्यान से सुनना बस, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां पे इसको ज्वाइन कर दूं और इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो आपसे तो ये बोल दिया गया है कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लो और इसको ज्वाइन कर दो, बोला सेंटर से पास होगा। तो भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप ज्वाइन करते हो, पहली चीज तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखना कैसे होगा, हमें एक बात पता है कि अगर ये सेंटर है तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, हालांकि दिख नहीं रहा लेकिन होगा, क्योंकि एक्चुअली सेंटर हमने थोड़ा अलग बनाना पड़ा ना मजबूरी में, लेकिन हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाता है ना, और ये यहाँ पे ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा मुझे ये बात, क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि ये 90 डिग्री होगा और यहां से ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक बात सुनना मेरी बात ध्यान से, तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू दीज टू टेंजेंट, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या ये एंगल 90 डिग्री आएगा, और ये 90 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 90 आएगा। तो अगर ये 90 90 है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और ये सेंटर हो जाएगा। और मुझे ये पता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, फिर से सुनो, ठीक है, ये जल्दी नहीं आता समझ में, ये जल्दी से नहीं आता है, ठीक है, सुनो फिर से ध्यान से, फिर सुन लो ध्यान से। क्या बोला गया है कि आपको बोला गया है कि जो ओ पॉइंट है इस पी क्यू पे लाई करता है, यही तो मतलब है पासिंग थ्रू सेंटर का, क्या मतलब है, आपको ओ को सेंटर प्रूफ करना है, क्या करना है, ओ को सेंटर, मतलब टू प्रूफ हमें क्या करना है, और ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं, क्योंकि लिखा भी है पैरेलल टेंजेंट, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, मान लो ये एल लाइन है और ये अगर एम लाइन है, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हैं और इनमें कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं, जैसे ये ए भी ले लेते हैं और ये सी डी ले लेते हैं जैसे, ठीक है, ये दो टेंजेंट है, और आपसे ये बोला गया ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रहा है तो ये सेंटर से पास, यानी ओ इज सेंटर, हमें टू प्रूफ क्या करना है, ओ इज अ सेंटर, ओ इज अ सेंटर। देखने में तो लग रहा है कि ओ सेंटर है, लेकिन देखने से क्या होता है, मैथ से ना भाई, लॉजिक से बताना पड़ेगा। देखने में तो लग रहा है प्यारा प्यारा, अरे सर ओ तो सेंटर से ही पास हो रहा है, लेकिन अभी ये ओ सेंटर नहीं है, तो कहीं तो इसका सेंटर होगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, क्या कर ली, हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, इस क्वेश्चन में क्या कर लिया, एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमने इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, बाई टेकिंग ओ डैश एज अ सेंटर, बाई टेकिंग o dash as a center and join o dash p and join o dash p and o dash q, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब प्रूफ करने में हम क्या लॉजिक लगाएंगे इसमें क्वेश्चन में, कि अगर
हम ये प्रूफ कर दें कि देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या है, एक पीओक्यू की स्ट्रेट लाइन ही तो है, क्योंकि तुमने सीधा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करा है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि पीओ डैश क्यू भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ओ डैश और ओ सेम पॉइंट होंगे, और सेम पॉइंट है तो मतलब ओ डैश को हमने सेंटर माना, तो ओ भी क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। अब कुछ कुछ समझ में आया होगा, अब तुम्हें कुछ कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर ये सेंटर है तो देखने में वो बात अलग है कि ये आपको 90 नहीं ओए ओए ये कैसी बदतमीजी होगी, देखने में ना लग रहा हो लेकिन ये 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल अगर ओ डैश सेंटर है तो एंगल ओ डैश पी क्यू पी बी, ओ डैश पी बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर ये 90 है तो सिमिलर ओ डैश क्यू डी, ओ डैश क्यू डी भी 90 डिग्री होगा। देखने से मैं नहीं लग रहा, लेकिन हाँ सेंटर है तो रेडियस ये है और टेंजेंट ये है। तो अगर हम एक और लाइन ड्रॉ कर ले पैरेलल में इसके, अब मैंने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करी इसके, तो ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 90 है तो ये 90 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग से, और ये 90 है और ये लाइन पैरेलल है। मैं ब्लू कलर से बढ़िया सी लाइन बनाता हूँ, ब्लू कलर से, रुक जाओ फीलिंग आएगी आपको। ब्लू कलर से एक बढ़िया सी लाइन बना दिया ना ये, ठीक है, अब थोड़ा फील आएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल 90 लिख देता हूं मैं प्रॉपर। क्या लिखोगे आप, अगर ये पैरेलल है तो एंगल 1 जो है वो 90 के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर एंगल 2 इसको मान लिया जाए तो एंगल 2, तो ये और ये पैरेलल है तो ये 90 तो एंगल 2 भी 90। थोड़ा देखने में नहीं लग रहा है लेकिन पैरेलल है तो कोई क्या करे, ठीक है, समझ रहे हो, पैरेलल है। अच्छा स्ट्रेट लाइन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है एक्चुअल में, तो ये स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है, एक्चुअल में तो आपका। अच्छा आप कहोगे ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट बताने लगोगे, तो एक काम करो, एक काम करो, करस्पॉन्डिंग नहीं लग पाएगा, क्योंकि पता करस्पॉन्डिंग में दिक्कत क्या रही है, लाइन ऐसी नहीं बन रही है। करस्पॉन्डिंग मत लगाओ, करस्पॉन्डिंग नहीं लगाओ, पता क्या लगाओ, आपको ये वाली पता है ना प्रॉपर्टी, कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो इसका और इसका सम 180 होता है। कोई करस्पॉन्डिंग नहीं लग पाएगा क्योंकि ये लाइन ना तिरछी चलेगी ना, इसलिए नहीं लग पाएगा, लेकिन ये लग जाएगा। देखो अगर दो पैरेलल लाइन है तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180। तो देखो, तो 2 + 90 इक्वल टू 180। तो देखो एंगल 2 कितना आ गया, सब्सट्रैक्ट करोगे 90। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, को इंटीरियर एंगल, याद है कुछ 9th क्लास का। सिमिलर एंगल 1 और ये 90 मिला लो, तो एंगल 1 + 90 इक्वल टू 180, तो एंगल 1 भी तुम्हारा 90 आ गया। अब अगर एंगल 1 और आदित्य, थैंक यू बेटा आदित्य, तो अगर 1 और 2 को मैं ऐड कर दूं, 1 और 2 को ऐड कर दूं तो क्या 180 आ जाएगा, आप बताओ। 180 अगर ये दोनों एंगल का सम आ रहा है तो मैं कह सकता हूं ना पी ओ डैश क्यू जो है, पी ओ डैश क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, जबकि पहले से ये पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस रिजल्ट से क्या पता लगा कि O एंड O डैश आर सेम पॉइंट, आर सेम पॉइंट। ये दोनों पॉइंट कैसे हैं भाई, अब स्ट्रेट लाइन, ये बताओ दो पॉइंट फिक्स हैं, P और Q तुम्हारे दो पॉइंट फिक्स हैं। मैं कह रहा हूं ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इस वाले पॉइंट को यही तो होना पड़ेगा, सेम ही पॉइंट होगा ना, तभी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब O और O डैश सेम पॉइंट है, और अगर सेम पॉइंट है तो अगर तुमने O डैश को सेंटर लिया था तो O भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, सेंटर। दैट इंप्लाइज O इज अ सेंटर। हो गया प्रूफ। ये भी अच्छा कमाल का क्वेश्चन था, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो तुम्हारा दिमाग खराब तो होना ही है, ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें।